तो राहुल गांधी का वो चेहरा फिर से सामने आ गया, जो चेहरा उनकी दादी का था, जो चेहरा उनके दादा का था, जो चेहरा उनके। और आपने सिर्फ बाबा को टारगेट कर रखा है। सर कितने मौलवी और कितने पादरी पढ़े हैं, आप कभी उनका इंटरव्यू जाके लीजिए ना, जो कभी दिखाते हैं मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, अभी क्या हुआ, बोलने लगी, हालेलुया, यशु यशु मेरा हशु। एक कहावत है, हवस के पुजारी। हवस एक उर्दू शब्द है, तो इसमें पुजारी कैसे? हवस की तो मौलवी होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, उस दिन मैं सेकुलर बन जाऊंगी। तो ऐसा सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए। हमारे देश से उन सभी ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया गया। क्या इस बारे में कभी मीडिया ने सवाल किया? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव बचो। हमें गांधी जी ने पढ़ाया हिंदुओं के लिए अहिंसा परम धर्म। बिल्कुल भी नहीं। एक समय था, अगर आपको याद होगा, तो भगवाधारी सभी साधुओं को बदनाम करने की ठीका उठा रखी थी। जैसे कि आप बात करें, एक दो नाम आता है, राधे माँ, राम रहीम, अखिलेश यादव, ये कहते हैं कि केवल मुसलमान लड़कियां हमारी बहनें हैं। तो इन लोगों की मानसिकता, और ये राहुल गांधी जिनको अपना धर्म नहीं पता, अपने शास्त्र के बारे में नहीं पता, अपने शस्त्र के बारे में नहीं पता, संविधान में कितने पन्ने होते हैं ये नहीं पता, देश के बारे में नहीं पता। देखिए, हाथरस में जो हुआ है वो तो एक दुखनीय खबर है। लेकिन आप बात करें कि इस मुद्दे पे भी राजनीति, और राजनीति कर कौन रहा है ये जरा देखिए। जिनको हमारे श्रद्धालुओं से मतलब नहीं, जिनको हमारे हिंदुत्व के प्रवचन से मतलब नहीं, जो संसद में खड़े होकर महादेव को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, महादेव को नहीं जी, महादेव की तस्वीर को दिखा के हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और कहते हैं कि महादेव का भी भाई यही रूप है। देखिए, उनको धर्म से मतलब नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये देखिए कि जिसके बाप दादा, जिसकी दादी ने निहत्ते हमारे साधुओं पे अंधाधुन गोलियां चलवा दी थी, मौत के कगार पे उठा दिया था, हमारी गौ माता की हत्या कर दी थी, आज उनके पौत्र हमारे धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। इसमें हमारे बिहार में एक कहावत है कि बाप के टीकने और बेटा रखे झोंटा। इसका मतलब यही होता है कि जिनके पूर्वजों का हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं, आज उनके पुत्र हमारे धर्म के जरिए, या क्योंकि हमारे धर्म कहीं ना कहीं टैग हो रहा है, बाबा बाबा बार बार नाम आ रहा है, तो उनको मुआवजा देने की बात करें, जो अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो 2 लाख मुआवजा देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। योगी सरकार ने बोल दिया कि हाँ, 2 लाख मुआवजा उन सभी पीड़ित परिवारों को मिलेगा जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है। अब ये बात हो रही है कि जल्दी से जल्दी, भाई अपना काम, कानूनी प्रक्रिया है, समय लगेगा। लेकिन एक बात बता दीजिए, ये जो 84 में दंगा हुआ, कितने कांग्रेसियों ने मुआवजा दे दिया था सिखों को? पुरानी बात हो गई है। पुरानी बातें हैं तो भैया आप अच्छा एक बात बताइए, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार बोला जा रहा है कि हम इनको राजा नहीं मानेंगे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की मौत के जिम्मेदार इनके परिवार वाले हैं। जब आप इनका इतिहास नहीं भूल सकते हैं तो फिर आप कांग्रेस का इतिहास कैसे भूलेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब कि आप वहाँ पे जय करिए जहाँ पे। अच्छी एक बात बताइए कि क्या सोच के राहुल गांधी इस मुद्दे पे सियासत करना चाहती है? क्या सोच के वो गई है? भाई वहाँ तो मृत्यु हो चुकी है, क्या करेंगे आप उनसे मिलके? और मिलने का तात्पर्य होता है कि आप उनकी कोई मदद करें, किसी प्रकार की मदद कर सकें, है ना? आप वहाँ कोई मदद तो उनको करने गए नहीं। इनफैक्ट अभी बराबर की सत्ता चल रही है, कांग्रेस ने भी कोई कम सीट तो नहीं लाया है। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से मुआवजा तो कांग्रेस को भी देना चाहिए। तो कितने कांग्रेस सीटें कांग्रेस की वहाँ पे और अखिलेश यादव की ज़्यादा सीटें, गठबंधन की मतलब सीटें है ना, सीटें है ना। तो कितने लोगों ने उठा लिया आवाज़, कितने लोग, अरे यार इन लोग के पास इतना पैसा है, ये लोग कितने पीड़ित परिवारों को जाके बोल रहे हैं कि हम आपको ये आश्वासन देंगे, या इनके परिवार के ये परिजन का मृत्यु मिलने तो जगह है। नरेंद्र मोदी वो भी नहीं गए। हो गया नरेंद्र मोदी। अच्छी बात बताइए, आप हम यही समझ में नहीं आता है। आप यहाँ के सांसद बन गए, हाँ भैया बन गए, यहाँ का रोड बन गया, डेवलपमेंट हुआ, हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है? वोट काहे नहीं देंगे? क्योंकि सांसद हमारे घर नहीं आते। अरे भैया काम कर रहे हैं या नहीं वो देखिए ना, घर जाके आप क्या करेंगे? काम कर रहे हैं या नहीं देखिए वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम हुआ है ना? अगर नहीं होता या उन पे आंख बंद कर लिया जाता। अभी देखिए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन आपको एक बात और याद दिला दें कि जब पालघर में 2 साथियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, याद होगा आपको, उस वक्त क्या बोला गया था? ये महाराष्ट्र के जो अभी चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी यही बोला था, दावा करते हुए वो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे कि भाई हम पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई है उनको इंसाफ दिलवाएंगे। कहाँ है वो मुद्दा? कहाँ है मुद्दा सर? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मामलों में राजनीति करना ये तो गलत है। और दूसरा नंबर बात, ये सब चरणों की धूल लेना, ये सब हमारे कोई भी धर्मगुरु, जो असली धर्मगुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, जो अपने धर्म का अर्थ जानते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और बस इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक इंसान भोले बाबा का नाम रख लेता है, हरि करके कुछ उनका, नारायण करके नाम है, हालांकि जब
ऐसे बाबा समाज में आते हैं, हालांकि उन पर कई केस भी चल रहे थे और बीजेपी की सरकार ने बोला है कि उन पे अभी कोई केस फाइल दर्ज नहीं हुई है और उनके वकील एपी सिंह हैं, ठीक है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? लगातार जिस तरह से जो समाज में लोग बाबाओं को पूजने लगे हैं, मूर्त जो हमारे भगवान हैं उनकी पूजा ना करके, बात अगर बागेश्वर बाबा की करी जाए तो उनका भी अभी जन्मदिन था 4 तारीख को, ठीक है, तो उन्होंने भी वो अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और लोगों को विनती करी। तो ये बाबाओं पे मतलब क्या ये सनातन धर्म की बात अब बदनाम करने की बात आ जी गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक समय था, अगर आपको याद होगा, तो भगवाधारी सभी साधुओं को बदनाम करने की ठीका उठा रखी थी। जैसे कि आप बात करें, एक दो नाम आता है, राधे माँ, राम रहीम, ऐसा कुछ नाम आता है जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को बदनाम करते हुए दिखाया जा रहा था। और आपने नोटिस किया होगा कि लगातार एक सिरे से, चाहे आसाराम बापू की बात कर लें, एक सिरे से जितने भी भगवाधारी थे उनको बदनाम करने की कोशिश लगती रही। अब एक बात बताइए, आसाराम बापू आप सुनते होंगे, उन पे भी यौन शोषण का आरोप था, बहुत सारी चीज़ें, बलात्कार और ये सारी चीज़ें लगा के उनको चरित्रहीन बता के जेल में डाल दिया गया। आपको पता है, अगर वो रहते तो शायद आज हमारे देश में जो ये धर्म परिवर्तन हो रहा है ना, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियन में, इस्लाम में, तो ये चीज़ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं टारगेट हमें किया जा रहा है। और आप बात करें बागेश्वर धाम बाबा की, आप बात करिए प्रेमानंद जी महाराज की, वृंदावन, ये सब बाबा हैं जो हमें अपनी राह पे चलना बताते हैं, देश धर्म के लिए लड़ना सिखाते हैं, शस्त्र की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, देश की बेटियों को जागरूक करने की बात करते हैं, लफ्ज़ जिहाद में ना फंसने की कोशिश करते हैं। हर वक्त इस बात की बात करते हैं कि किस प्रकार हमारा देश विश्वगुरु बने, हमारा धर्म और भी सनातन धर्म हमारा देश का राष्ट्र धर्म हो। ऐसी बातें करते हैं जहाँ आपको सीख मिलती है। और आपने सिर्फ बाबा को टारगेट कर रखा है। सर, कितने मौलवी और कितने पादरी पढ़े, आप कभी उनका इंटरव्यू जाके लीजिए ना, जो कभी दिखाते हैं मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, अभी क्या हुआ, बोलने लगी, हालेलुया, यशु यशु मेरा यशु। दिखाइए ना आप वो सब वीडियो। क्यों आप टारगेट बाबा को ही करते हैं? क्यों? कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम भी सनातन नहीं है, हम कोई बाबा को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सर, मैं आपकी बात सवाल पूछने का हक है हमारा, हम पूछेंगे सवाल। पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन यही सवाल आप उन लोगों से भी पूछिए ना भाई। उन मौलवियों के पास भी जाइए ना जो अपनी रस्म के अनुसार हलाला करवाते हैं, आप उनसे भी ज़्यादा जाके मिलिए ना। आप उन पादरियों से मिलिए ना जो दिखाते हैं कि भैया देखो, हमारे जो लकड़ी के ये हैं वो डूब नहीं सकते, तुम्हारे देवता डूब जा, ऐसी चीज़ें जो करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो करते हैं, आप उनसे जाके बात करिए ना। केवल आप हमसे बात करने क्यों आते हैं? केवल सनातन धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? पाखंडी केवल हम में है। एक कहावत है, हवस के पुजारी, हवस एक उर्दू शब्द है, तो इसमें पुजारी कैसे? हवस की तो मौलवी होना चाहिए ना। तो भैया छोटे छोटे चीज़ों को ही देखा जाए तो हमें हमेशा टारगेट करने की ही कोशिश हो रही है। अच्छा जी, लगातार। अच्छा, जो घटना अभी हुई है, हालांकि ये घटना बहुत दुखद है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी की पूरी पार्टी हो, मगर इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत मिलनी चाहिए, मगर इस पर पॉलिटिक्स होनी है। होनी इसलिए कि विपक्ष इस बार मजबूत होकर आया है। हालांकि सनातन को भी टारगेट संसद में भी किया गया, सनातन को टारगेट अब भी किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन को सिर्फ अभी संसद में ही नहीं, सनातन को हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उसी प्रकार एक खुशी की खबर भी आई थी जब शपथ समारोह में हमने केवल अल्लाहू अकबर का नारा नहीं सुना था, हमने ये भी सुना था जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। ये संसद में गूंजा था बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये कहने में हमें तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का वो चेहरा फिर से सामने आ गया, जो चेहरा उनकी दादी का था, जो चेहरा उनके दादा का था, जो चेहरा उनके पिताजी का था। आज वही चेहरा आज संसद भवन में राहुल गांधी का भी दिख रहा है, क्योंकि उनको धर्म से मतलब नहीं, उनको खुद नहीं पता उनका धर्म क्या है। वो किस खानदान, कभी वो ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी वो टोपी पहन लेते हैं, कभी वो बूट पहन के चर्च में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोग जो खुद निहत हैं, जिनको खुद निहंग है, जिनको खुद ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा धर्म क्या है, वो लगातार हम पे टारगेट करके क्या जाता है, सम्मान करते हैं वो सारे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने संसद भवन में एक बात कही थी कि हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक हूँ। आज मैं वही बात कर रही हूँ, मैं खुशबू पांडे, हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ। मैं सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, उस दिन मैं सेकुलर बन जाऊंगी। तो ऐसा सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए। ये है सेकुलरिज्म और ये है राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित हैं, क्यों नहीं समझते हैं आप खुशबू पांडे जी? क्या ये इसको लिख के देना पड़ेगा क्या आपको? जनेऊधारी पंडित हैं, हालांकि वो कोट के ऊपर पहन लेते हैं जनेऊ, मगर जनेऊधारी पंडित हैं वो। एक बात आपको बता दें,
जनेऊ हाथ में लेने के बाद जो शुद्धिकरण करवाया जाता है और किस प्रकार जनेऊ धारण करवाया जाता है, उपनयन संस्कार होते हैं, ये विधान भी कभी राहुल गांधी ने नहीं किया होगा। जिनको ये नहीं पता कि जनेऊ मर्दों का वो श्रृंगार है, वो पुरुषों का वो श्रृंगार है जिसको हमेशा कलेजे से सटा के रखा जाता है, जिस्मों पे पहना जाता है, उसके ऊपर से ढका जाता है, उसकी पावर इतनी होती है। वो जनेऊ पहनते हैं कुर्ता के ऊपर और आप उनको पंडित कहते हैं? ऐसा कौन सा ब्राह्मण है भाई, बताइएगा जरा। और आज इस मुद्दे पे ये लोग सियासत करते हैं। आपको याद होगा नाथूराम गोडसे जी, उन्होंने गांधी को मारा, ठीक है, इतना तो सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नाथूराम गोडसे जो ब्राह्मण थे हमारे देश से, उन सभी ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया गया। क्या इस बारे में कभी मीडिया ने सवाल किया? नहीं किया सर। इस तरह से नहीं किया है कि आज हम और आप इस तरह बात करें। उछालिए सर, जिस तरह आप बाबा के बारे में सवाल करने आए हैं उसी तरह बताइए कि क्या था कांग्रेसों का इतिहास और क्या था हमारे भारत और धर्म का इतिहास। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करिए ना, पास्ट में क्यों जा रहे हैं आप? सर पास्ट सुधारेंगे तभी तो हमारा प्रेजेंट सुधरेगा। अब 70 साल का कचरा था ना, धारा 370-35 से लगा के कौन गए? नेहरू। हटाए कौन? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। तो राम मंदिर इतने सालों से चलता आ रहा है, 550 साल में आपने कहाँ सुन लिया है? सर एक बात बताइए, 57 इस्लामिक कंट्री है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनों के लिए कंट्री हैं। कहाँ पे आपने देख लिया कि वो चर्च के लिए लड़ रहे हैं, वो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। एक केवल हिंदुस्तान है जहाँ पे हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी हम अपने मंदिरों के लिए हजार वर्ष, 550 वर्ष इंतज़ार करते हैं। ये हमारी कहते हैं ना सहनशीलता है सर। हिंदू हिंसक है, सहनशीलता नहीं है। राहुल गांधी ने नहीं बताया, संसद में नहीं बताया कि राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब हिंसक। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि बीजेपी कोई हिंदू के रक्षक नहीं है, हिंदू के ठेकेदार नहीं है, बीजेपी और आरएसएस का नाम ले दिया उन्होंने। ये सवाल को सुधारा भी। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये कहते हैं हिंदू हिंसक है। मैं कहती हूँ हिंदू को हिंसक बनना पड़ेगा, उनको परशुराम बनना पड़ेगा। अब राम को पूछते पूछते परशुराम की ओर आइए। क्यों? हिंदू हिंसक नहीं है, पहले हिंसक नहीं। बताते हैं कैसे? हमारे ही धर्म में एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव बचो। हमें गांधी जी ने पढ़ाया हिंदुओं के लिए अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। बिच्छू पानी में जा रहा है तो हाथ में कटवा के बिच्छू को बाहर निकालो। लेकिन यही जब हमारे धर्म पे बात आएगी तो रोहिंग्या को काटने में कितना देर लगा था, याद है ना सर? वही आज हमारे देश में पल रहे हैं। तो हिंदू को हिंसक बनना पड़ेगा। धर्म की बात आएगी तो हिंदुओं को अपने धर्म के लिए हिंसक बनना पड़ेगा। बिल्कुल दे रहे हैं, और क्यों ना दे भाई, हमारी संख्या ज़्यादा है। हम ना इटलाए तो कौन इटलाए? ये देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद करने में नहीं शर्माते, हम राम राम कहने में कैसे शर्माए? क्या बात करते हैं? अच्छा, जो ये बाबा थे, इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो हाथरस की जो घटना हुई है, हालांकि बहुत दुखद घटना है, मैं हर सवाल में यही कह रहा हूँ, लगातार उन बाबा पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बाबाओं के लिए आप क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें। आप समझें, श्रद्धा को समझें, देखें कि क्या सच्चाई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, विश्वास ठीक है, अंधविश्वास गलत है। आप मूर्ति को पूजते हैं, अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, ठीक है। और रही बात गुरुदेव की, तो उनको पूजा नहीं जाता, उनको ठीक है, उनका सम्मान किया जाता है। जैसा हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी का महाराज का है, प्रज्ञा ठाकुर का हो या फिर साध्वी रीतम्बरा जी का हो, उनका एक सम्मान है। वो ये नहीं कहते कि हमारे चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाओ। तो ऐसा करना ये सरासर पाखंडी है, इसका तो मैं कतई समर्थन नहीं करती। और उन पीड़ित परिवारों को भी ये तो सच में बहुत दुखनीय खबर है, उनसे अब क्या आश्वासन करना। लेकिन बस यही कहूँगी, हाथ जोड़ के आप लोग धैर्य रखें। और मुझे भरोसा है कि हमारे देश में जो अभी मौजूदा सरकार है वो ज़रूर आपकी मदद के लिए और भी बढ़ चढ़ के आगे आएगी और सबका समर्थन करेगी। लास्ट सवाल मेरा आपसे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? जो अखिलेश यादव विपक्ष की बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, हालांकि वो नहीं है, मगर उनके पार्टी गठबंधन अलायंस के नेता राहुल गांधी पहुंच गए हैं और सियासत अब गरमा गई है इस पर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सियासत की बात करें, राजनीति की बात करें, तो फिर हम जाएंगे तो आप कहिएगा पास्ट में मत जाइए। ये अखिलेश यादव, इनके पिताजी राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले, बलात्कारियों को ये कहने वाले कि अच्छा कोई बात नहीं, जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, है ना। और इनके बेटे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि केवल मुसलमान लड़कियां हमारी बहनें हैं। तो इन लोगों की मानसिकता, और ये राहुल गांधी जिनको अपना धर्म नहीं पता, अपने शास्त्र के बारे में नहीं पता, अपने शस्त्र के बारे में नहीं पता, संविधान में कितने पन्ने होते हैं ये नहीं पता, देश के बारे में नहीं पता, लेकिन ये बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे लोकतंत्र की। और जिनको अपने धर्म के बारे में
में नहीं पता, जो हिंदुओं को हिंसक बताते हैं महादेव की तस्वीर को दिखाते हुए, वो आज हमारे जो कुछ कहते हैं ना 100 में एक बुरे होते हैं, ऐसे बाबाओं के पाखंडीगिरी को और भी ज़्यादा राजनीति में लाने के लिए, हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए, हमारे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये बहुत ही गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू पांडे।